चलो जब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया है आप लोगों को, ठीक है। जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था बिल्कुल वैसा ही है, बस अब की बार हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम की जगह क्या है, सर्कल है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो क्या बोलते हैं, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर A and B is the diameter of the circle whose center is this and B is this। तो ये बोलता है कि हम लोगों को एक सर्कल दिया है, ठीक है, और अब इसने बोला कि ए बी है हमारे पास, ए बी, इसने बोला ए बी इज what? ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया? ठीक है जी। अब इसने बोला आपने ए के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। मैं मान के चलता हूं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, और ये बोलता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास, 2, -3 और v के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4। अब ये बोलता है कि a की वैल्यू को फाइंड करो। कैसे करेंगे? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, सर्कल ही है ना। सर्कल के बीच में क्या है, सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट होता है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अगर ओ बी रेडियस है तो ओ ए क्या है, रेडियस। इट मींस ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ओ ए की वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू हमारे ओ बी की होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ कहां पर है, बीच में, यही मतलब हुआ ना। अगर मैं यहां बैठूंगा बोलूं कि भाई यहां से मेरे यहां से इस एंड के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, मेरे यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। इट मींस मैं मिड पॉइंट पे हूं ना। तो इसका मतलब हमें दे दिया गया है कि ए बी क्या है। वैसे तो दिखती बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ए बी क्या है। अगर डायमीटर है तो सेंटर क्या होगा, बीच में ही होगा ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ पे मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करें। वैसे हमें वैल्यू दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, ए बी पे मिड पॉइंट, नॉट मिड पॉइंट, सिर्फ ए बी के सेंटर का मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूला क्या था, जब हम दो लाइंस के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, वो किसकी वैल्यू देता है, o के कोऑर्डिनेट्स की। x वाला इसकी x वाले को मैं किसके बराबर लिखूंगा, 2 के बराबर। जो y की फॉर्म में आएगा उसको मैं किसके बराबर लिखूंगा, -3 के बराबर। तो हमारे पास आपस में कंपेयर करने पर x और y की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, हम मानेंगे कि ए बी क्या है, एक लाइन है ना, और o क्या है, उसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, पहले पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट्स है x1, दूसरे के x2 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 किसकी वैल्यू देगा, x के कोऑर्डिनेट्स की, है ना। जब मैं इसमें लगाऊंगा तो x की फॉर्म में देगा, और जब मैं y की लगाऊंगा y की फॉर्म में लगाएगा, और उनको मैं किसके साथ कंपेयर कर दूंगा, 2 और -3 के साथ। फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है एचपी बोर्ड में। समझ में आया? सो राइट डाउन। हम लिखेंगे कंसीडर अ सर्कल, consider a circle with center O having diameter A B, ठीक है जी। whose coordinates are, चलो या तो हम लिखते हैं सीधा ही coordinates of A, मैंने बोला let
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए की कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोला था ना, मैं मान के चला इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास x, y। अब मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कितनी वैल्यू दी है हम लोगों को 1, 4। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ o which is center, कितना है 2, -3। समझ में आया? अब मैं करूंगा मिड कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट which is also a center of circle। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। अब इसको हम फाइंड करेंगे। तो ठीक है जी, आप लोगों को पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए वैसे में 2, -3 दिया है ना। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास ये क्या हमारे पास देखो a b, पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट के x2 y2। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, उसके बाद y1 प्लस y2 y प्लस 4 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो 2, -3 also the coordinates of O, x plus 1 upon 2, y plus 4 upon 2, again these two are also the coordinates of O। ये क्या है x coordinate, ये हमारा y है ना। तो मैं सीधा लिख लेता हूँ comparing x coordinates and y coordinates। तो x वाले के साथ 2 is equal to x plus 1 upon 2। क्या हो जाएगा जी, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2s are 4 is equal to x plus 1। तो क्या हो जाएगा जी, 1 इधर आ जाएगा, 4 - 1 is 3। लीजिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब मैं y कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, -3 is equal to y plus 4 upon 2। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, -6 is equal to y plus 4। ठीक है जी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये +4 था, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, कितना गया हमारे पास -10। तो बस यही हम लोगों ने करना था, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर। सो हम लोग लिख देंगे therefore coordinates of A B क्या आ गया जी हमारे पास 3, -10। पेपर का भी टफ क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है बट सिंपल सा क्वेश्चन भी आएगा, समझ में